हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अगर आप लोग 11 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 77 का संबंध अगर 11 से है, ध्यान दीजिए, अगर 77 का संबंध दोस्तों अगर 11 से है तो 259 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 259 का संबंध अगर ज्ञात करना है ना तो सबसे पहले 77 और 11 का संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये 77 दिया है ना, तो 77 भागे क्या कर दें दोस्तों, 7 कर दें। जब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में ये कट जाएगा, तो वही 11 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों ये 259 है। कितना है दोस्तों, 259। जब इसमें हम 7 से भाग देंगे ना तो हमारा दोस्तों कितने बार में कट जाएगा, ये 35 बार में आराम से कट जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 35 बार में कट जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। अब 35 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये भी संख्या एनोलॉजी का ही क्वेश्चन है। मैं आपसे बोला हूँ ना कि इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 8 का संबंध 12 से है तो 6 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हमें 6 का संबंध ज्ञात करना है ना तो सबसे पहले 8 और 12 का संबंध निकालेंगे। अगर दोस्तों क्या करें, अगर 8 में 4 जोड़ दें तो 8 4 कितना होगा, 12 होगा। उसी तरह दोस्तों 6 में अगर 4 जोड़ दें तो 6 4 10 होगा। क्या किसी ऑप्शन में 10 दिया है, नहीं दिया है, यानी ये लॉजिक इस पे काम नहीं करेगा। तो आइए दूसरी लॉजिक समझते हैं। देखिए दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 8 ना, तो दोस्तों अगर 8 में 4 का गुणा 2 का गुणा कर दें तो 8 दूना के 16, और 16 में से दोस्तों क्या करेंगे, 4 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 12 मिला। कितना मिला दोस्तों, 12 मिला। यानी यहाँ पे वही 12 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 6 का जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12। और जब दोस्तों 12 में से 4 घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि 12 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दिया है श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए 27 है, 27 से हो गया है 50, 50 से 73, 73 से 100, यानी इसमें कुछ न कुछ क्या है दोस्तों जोड़ा जा रहा है। अगर दोस्तों क्या करें, 23 में अगर दोस्तों क्या करें कि 27 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 50 मिलेगा। फिर दोस्तों 50 में क्या करें, 23 ऐड कर देंगे, यानी 23 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। फिर दोस्तों 70 में से क्या करें, 70 में फिर 27 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा।
अब दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी लॉजिक देखिए, इसका लॉजिक नीचे दिया है। अगर दोस्तों 27 से 23 हो गया ना, 27 में क्या किया है, 4 घटाया है। फिर देखिए 23 से 27 हो गया ना, फिर 27 में +4 कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहली बार में क्या किया, घटाया है, दूसरी बार में जोड़ा है, तो तीसरी बार में यहाँ पे क्या होगा, घटाएगा। यानी 27 में से 4 घटाएगा तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। और 100 में जब 23 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 123 मिलेगा। कितना मिला, 123। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 123। अब 123 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जिसे दिया है दोस्तों रसोइयाँ, रसोइयाँ का संबंध अगर भोजन से है तो कसाई का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कसाई का संबंध अगर हमें ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले रसोइयाँ और भोजन का संबंध ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो रसोई घर होता है ना, तो रसोई में खाना कौन बनाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कौन बनाता है दोस्तों, भोजन। रसोइया क्या करता है, भोजन बनाता है। उसी तरह दोस्तों कसाई जो होता है ना, कसाई क्या करता है, इसको क्या करता है दोस्तों, मांस काटता है, यानी काटता है। यानी मांस क्या करता है, कसाई क्या करता है, मांस काटता है। तो दोस्तों यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, मांस होगा। अब मांस हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है 34 और यहाँ पे दिया है 20 और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमें यहीं पे संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कैसे कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 34 है ना, और यहाँ पे दिया है 20 और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों देखिए, ये दिया है, अगर दोस्तों 3 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या 34 आएगा, नहीं। तो देखिए 3 5 15, 15 आ जा रहा है। तो दोस्तों देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर 3 का यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं तो 3 तरीके 9, यहाँ पे 5 का वर्ग कर लेते हैं तो 5 पचे 25। तो दोस्तों जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 34 मिला। कितना मिला, 34। वही 34 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, 4। और 4 का वर्ग जब करेंगे ना, तो 4 चौक को 16। जब 16 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 20 मिलेगा। तो वही 20 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 25। जब इस दोनों को जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलतो, 26 मिलतो। कितना मिलतो दोस्तों, 26 मिलतो। अब 26 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो 4 ऑप्शन दिया है ना, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है और एक अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सुस्त हो गया, निष्क्रिय हो गया और सुस्ती हो गया, ये तीनों आपस क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं। तीनों क्या है, आपस पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन दीवंत जो है ना, ये क्या है, इन तीनों से अलग है। तो हमसे पूछा क्या है, विषम शब्द ज्ञात करना है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है
कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। देखिए दिया है दोस्तों कठोर, अगर कठोर का संबंध पत्थर से है ना, तो कोमल का संबंध किससे होगा, हमें यही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कठोर यानी पत्थर होता है, तो दोस्तों पत्थर कैसा होता है, यानी कठोर होता है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पत्थर कैसा होता है दोस्तों, तो कठोर होता है। उसी तरह दोस्तों कोमल, अब देखिए कोमल होता है, यानी कोमल क्या चीज़ होता है, यानी कोमल जो होता है ना, तो रेत तो होगा नहीं, चमक तो होगा नहीं, चंद्रमा तो होगा नहीं, लेकिन जो पंख होता है ना, यानी पंख क्या होता है दोस्तों, कोमल होता है। क्या होता है, कोमल। अब कोमल हमारा यानी पंख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है यदि एक निश्चित कूट भाषा में प्राइम को 37,862 लिखा जाता है और रैंप को 87,423 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ए का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है PRIME। तो दोस्तों इसका कोड क्या है, 3,7,8,6,2। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों REAMP, इसका कोड पूछा है। तो इसका कोड है दोस्तों 8, फिर 7, फिर 4, 2, 3। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ए का कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है, ए का। तो ए का कोड यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, ए का कोड क्या है, 4 है। क्या है दोस्तों, 4 है। अब 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये अक्षर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो संबंध इस अक्षर का इस अक्षर से है वही संबंध हमें यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इसका संबंध निकालेंगे ना, तो सबसे पहले इन दोनों का संबंध ज्ञात कर लेंगे। देखिए दिया क्या है, EYBRD, यही दिया है ना दोस्तों। इसका क्या लिखा है, VBYI, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए डी दिया है। तो ये डी का देखिए मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, तो कोई बात नहीं, आप लोग डी को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ई का अपोजिट क्या होता है, भी। वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। अब बी का अपोजिट क्या होता है, आई। आर का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई। यानी ये सब जो वर्ड दिए हैं ना, ये अपोजिट दिए हुए हैं। क्या दिए दोस्तों, विपरीत दिए हैं। उसी तरह JEWAD। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसका अपोजिट निकालेंगे ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका जे का अपोजिट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो भी होता है। डब्लू, अब डब्लू का अपोजिट क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो डब्लू है ना, डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। और दोस्तों ए का अपोजिट डी होता है, जेड होता है। और यहाँ पे देखिए डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। यानी क्यू भी DZW, यानी क्यू भी DZW किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है और एक अलग है। तो दोस्तों क्या करिए, 1+4+5, जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिला। उसी तरह दोस्तों 3+2+5, तो दोस्तों 5 3 8, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4+2+5, यानी 5 4 9 और 9 2 11 हो गया। फिर दोस्तों 2+3+5,
यानी 5 3 8, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। यानी देखिए ए बी और आपका डी ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है ना, देखिए जोड़ने पे क्या है 11 आया है, आई तीनों जोड़ने पे क्या आया 10 आया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इनसे अलग होगा। तो क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सार्थक क्रम में सजाइए। यानी जो ये नीचे दिए गए शब्द है ना, इन सबको सार्थक क्रम में सजाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दिया है राष्ट्र, गांव, शहर, जिला और राज्य। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे यहाँ पे देखिए छोटे में क्या दिया है, राज्य। राज्य पहले तो होगा नहीं, तो यानी सी वाला उसी तरह नहीं होगा। राष्ट्र दिया है और इसको देखिए सबसे छोटा हमारा क्या होता है, गांव होता है। गांव पहले नंबर पे हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर पहले हो जाएगा। फिर गांव, गांव के बाद क्या बनता है, शहर बनता है, यानी ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी ये 3 हो गया। सब जब शहर के बाद ये 2 हो गया, अब शहर के बाद क्या बनेगा दोस्तों, जिला बनेगा, तो ये 4 नंबर पे हो जाएगा। फिर शहर के बाद क्या बनेगा दोस्तों, राज्य बनेगा, यानी 5वें नंबर पे हो जाएगा। और राज्य के बाद क्या बनेगा दोस्तों, राष्ट्र, यानी ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। तो 23,451, 23,451 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये देखिए जब भी आपको ऐसे अक्षर से क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आर का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 18, और डब्लू, डब्लू का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 23। बी, बी का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 2। फिर यहाँ पे देखिए जी, जी का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 7। एल, एल का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 12। अब इसका हम लोग लॉजिक निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर 23 में ध्यान दीजिए 18 में 5 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। फिर 23 में दोस्तों जब 5 जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। लेकिन 26 अक्षर ही होते हैं, तो ए और बी हमें आगे चला जाएगा, तो बी नंबर पे क्या मिलेगा, बी नंबर पे 2 नंबर पे क्या मिलेगा, बी। फिर 2 में दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो 5 2 7, 7 पे किसका है, जी का। फिर 7 में दोस्तों जो जोड़ेंगे तो 7 5 12। अब 12 में दोस्तों जब 2 5 जोड़ेंगे ना तो 12 5 17। अब 17 हमारा किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों 17 किसका प्लेस वैल्यू है, तो क्यू का है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, क्यू भरा जाएगा। अब क्यू हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें क्या क्या निकालना है कि डॉक्टर से तो मतलब नहीं है, लेखक हैं ऐसे कितने लोग हैं जो लेखक भी हैं और अफ्रीकी भी हैं। तो अगर अफ्रीकी केवल रहेगा तो नहीं पूछना है, यानी इसको नहीं लेंगे। लेखक पूछेगा तो नहीं, दोनों रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, अफ्रीका के हैं और ये क्या है, लेखक है, तो हमें दोनों को पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है, अफ्रीकी को पूछा है और डॉक्टर लेखक को पूछा है। जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लेखक, लेखक देखिए ये अफ्रीका के लोग हैं, ये लेखक है और ये अफ्रीका है। तो दोस्तों देखिए लेखक क्या है, अफ्रीका, यहाँ पे लेखक भी है और क्या है, अफ्रीकी भी है। यहाँ पर भी लेखक भी है और अफ्रीकी है, लेकिन डॉक्टर को तो पूछा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर को भी ले और नहीं भी ले। तो लेकिन डॉक्टर को लेंगे क्योंकि अफ्रीकी भी है ये और लेखक भी है, डॉक्टर भी है, तो डॉक्टर को नहीं पूछा है तो छोड़ देते हैं। तो लेकिन 8 और 14, जब 14 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों 8 4 12, 1 2, यानी कितना होगा, 22 होगा। अब 22 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कथन से है, कह रहा है कुछ किताबें कार हैं, फिर कह रहा है सभी किताबें टाट हैं। तो देखिए कुछ किताबें यानी ये हो गया किताब, ठीक। अब कुछ किताबें कार हैं यानी ये हो गया कार। फिर कह रहा है सभी किताबें टाट हैं यानी सभी किताबें यानी ये जो किताबें हैं ना टाट हैं। फिर कह रहा है कुछ कारें टाट हैं। तो देखिए दोस्तों ये कार है और ये टाट है, तो यानी यहाँ से कुछ मिलेगा कि नहीं हमको, कुछ कारें टाट हैं। तो आप जो निष्कर्ष ए है ना पहला हमारा सही है। फिर कह रहा है सभी कारें टाट हैं। तो देखिए ये तो कार यहाँ पे है और टाट यहाँ पे है, तो कुछ हो सकता है सभी नहीं हो सकता है। तो निष्कर्ष हमारा दूसरा गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो संबंध इस आकृति से इस आकृति का है उसी तरह इस आकृति का संबंध हमें में निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो मुंह खुला हुआ है ना ये इसके विपरीत है, इसमें एक है और इसमें क्या है दो है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी देखिए दो सिंगल दिया है, इधर का मुंह है तो जो बनेगा ना दोस्तों इधर का दोनों बनेगा, लेकिन ये दोनों डबल बनेगा, डबल बनेगा। तो अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।